बिहार के गांव सोनपुर में लोग सादगी और आपसी भाईचारे से रहते थे। एक दिन गांव में खबर फैली, शहर से एक बड़ा बाबू आने वाला है। वह बाबू था गौरव सिंह। शहर में पढ़ा लिखा, अंग्रेजी बोलने वाला, आधुनिक कपड़े पहनने वाला। गांव आया तो सबको लगा कोई अफसर आ गया हो। गौरव गांव में आते ही बोला, ओ माय गॉड, ये जगह तो बिल्कुल बैकवर्ड है। गांव के बच्चे उसके सूट बूट को देखकर हंसने लगे। एक गांव वाला बोला, अरे भाई, बाबूजी का तो चाल ढाल ही निराला है। फिर दूसरा गांव वाला बोला, हाँ, लगता है बिना मोबाइल और गाड़ी के इन्हें चैन नहीं। गौरव को गांव की मिट्टी, गाय बैल और तालाब सब गंदे लगे। वह बोला, यहाँ ना इंटरनेट है न कैफे, लोग जीते कैसे हैं। गांव के मुखिया ने सोचा, चलो बाबूजी को गांव की असली जिंदगी दिखाते हैं। उन्होंने गौरव को खेत में ले जाकर हल चलाने को कहा। गौरव ने कोशिश की, लेकिन पैर कीचड़ में धंस गए। बच्चे हंस पड़े। देखो देखो बाबू, हल चला रहे हैं, जैसे शहर में स्कूटर चलाते हैं। गौरव झेंप गया। शाम को गांव में शादी का भोज था। सब जमीन पर पत्तल लगाकर बैठ गए। दाल बाटी चूरमा, गुड़ और लस्सी परोसी गई। गौरव ने हंसते हुए कहा, ये क्या, बिना कुर्सी टेबल खाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने खाना चखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, ऐसा स्वाद तो शहर के होटल में भी नहीं। फिर बच्चों संग कबड्डी खेली, ढोलक पर नाचा और महसूस किया, गांव की मिट्टी में जो अपनापन है, वह शहर की चकाचौंध में कहाँ। अगली सुबह गौरव ने गांव वालों से कहा, मैंने सोचा था तुम लोग पिछड़े हो, लेकिन अब समझ आया कि असली जिंदगी तो यहाँ है। तुम्हारा भाईचारा, मेहनत और सादगी, ये सब शहर से कहीं आगे हैं। गांव वालों ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, शहर की चीजें भी अच्छी हैं, लेकिन गांव की मिट्टी की खुशबू अलग है। अंत में गौरव शहर लौटते समय बोला, अब मैं हर छुट्टी गांव आऊंगा। यहां से सीखा है कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि रिश्ते और अपनापन है। शहर और गांव दोनों की अपनी अपनी खासियत होती है। असली सुख रिश्तों, भाईचारे और सादगी में है, न कि सिर्फ आधुनिकता में। जो दूसरों को पिछड़ा समझता है, कभी न कभी सादगी से सीख लेता है। दूसरी कहानी को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। चलो शुरू करते हैं दूसरी कहानी। शहर में गया गांव का सब्जीवाला। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था राम खिलावन, मेहनती किसान और सब्जी बेचने वाला। गांव में लोग उसे प्यार से रामू काका कहते थे। वह बैलगाड़ी भरकर गांव-गांव सब्जियां बेचता और उसी से परिवार का पालन करता। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, रामू काका, अगर तुम अपनी सब्जियां शहर में बेचोगे तो दुगुना मुनाफा मिलेगा। रामू काका का मन ललचाया और उसने तय किया, चलो एक बार शहर भी देख लिया जाए। रामू काका पहली बार शहर पहुंचा। ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर, चकाचौंध देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। वह बोला, अरे बाप रे, इतना शोर तो हमारे गांव के मेले में भी नहीं होता। वह बैलगाड़ी से सब्जी बेचने निकला। लोग हंसने लगे, देखो देखो, शहर में बैलगाड़ी लेकर आया है। रामू काका झेंप गया, पर बोला, हम तो सब्जी बेचने आए हैं, गाड़ी दिखाने नहीं। शहर में उसे कई दिक्कतें आईं। लोग सब्जी उधार मांगते, बड़े दुकानदार उसे धकेल कर कहते, गांव वाले हो, यहां जगह नहीं। पुलिस वाला बोला, फुटपाथ पर बैठने का टैक्स देना पड़ेगा। रामू काका परेशान हो गया। उसने सोचा, गांव में तो सब प्यार से खरीदते थे, यहां तो सब बस पैसे और चालाकी जानते हैं। रामू काका हार मानने ही वाला था कि एक औरत उसके पास आई। उसने सब्जी खरीदी और बोली, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ताजी और सस्ती हैं। यहां तो लोग नकली रंग और दवा लगी सब्जियां बेचते हैं। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी की चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, गांव वाले रामू काका की सब्जियां सबसे बढ़िया हैं। कुछ दिन में उसकी ठेली के सामने भीड़ लगने लगी। रामू काका ने समझा, शहर में टिकना है तो थोड़ा बदलना होगा। उसने बैलगाड़ी की जगह एक छोटी ठेला गाड़ी ले ली, सब्जियों को टोकरी में सजाना सीखा और साफ सुथरा कपड़ा पहनना शुरू किया। अब शहर वाले भी उसका सम्मान करने लगे। वह बोला, गांव की सादगी और शहर की समझदारी मिल जाए तो जीवन आसान हो जाता है। अंत में रामू काका ने शहर में अपनी पहचान बना ली, लेकिन वह हर हफ्ते गांव लौटकर खेती करता और गांव वालों से कहता, गांव की मिट्टी और मेहनत ही मेरी असली पूंजी है। इस कहानी से हमको यह सीखना चाहिए
कि ईमानदारी और सादगी हर जगह काम आती है। बदलते हालातों में खुद को ढालना ज़रूरी है। गांव और शहर दोनों की ज़रूरतें और सुंदरता अलग-अलग हैं।